राधे राधे सभी को। माय नेम इज केके एंड वेलकम बैक टू वृंदावन सीरीज। सामने आप देख रहे हैं कि एक बंदर ने चश्मा छीन लिया है और उस बंदर से चश्मा लेने की कोशिश की जा रही है। बंदा कुछ खाने का सामान उसको देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जितना वो उसके नज़दीक जा रहा है सामान देने के लिए, बंदर उतना ही और ऊपर चढ़ते जा रहा है और कुछ थोड़े नखरेपन भी दिखा रहा है। तो यहाँ के बंदर आपका सामान लेंगे, वो उनकी मर्जी है। देंगे कैसे, वो भी उनकी मर्जी है। आप अगर सोचें कि मैं उनको कुछ जो उनके पसंद का नहीं है वो खाना दे के या वो सामान कुछ उनको दे के मैं मेरा सामान ले लूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप सोचें कि मैं उनको डरा धमका के मेरा सामान ले लूँ, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे देखो, इसने इसको डराने की कोशिश की और उसने भी पलटवार करने की कोशिश की। तो यहाँ पर इनका सबसे फेवरेट जो रहता है वो है फ्रूटी। और ये देखो, चश्मा दे दिया उसने फ्रूटी लेते ही। तो अगर आप वृंदावन आए हैं और आप चश्मा लगा के घूमने की कोशिश कर रहे हैं, तो कृपया वृंदावन में आएँ और चश्मा लगाने की कोशिश ना करें। तो अभी हम जिस मंदिर में आए हैं वो है शाहजी का मंदिर। और शाहजी का मंदिर एकदम निधिवन के पास में है। इस मंदिर का जो आर्किटेक्चर है ना, वो कुछ ऐसा है कि जैसे ग्रीक और मुगल और हिंदू संस्कृति से मिला जुला। वो कैसे है मैं आपको बताता हूँ। अभी आप ये सामने आर्किटेक्चर देख रहे हैं, रोमन के जैसा दिख रहा है। जैसे कभी हमने पुरानी जो बिल्डिंग्स देखी होंगी रोमन्स की, वो कुछ इस तरह से होती थी। उसके बाद में इसमें जो मुगल का क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इसमें जो पिलर बनाए गए हैं वो आपने रोमन की बिल्डिंग्स में देखा होगा, कुछ इस तरह के हैं। और ये यहाँ पर लगा हुआ है बोर्ड, श्री शाहजी मंदिर। लखनऊ के दो भाई थे, शाह कुंदन लाल और शाह फुंदन लाल। तो उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था 1876 में। तब से इस मंदिर का नाम शाहजी मंदिर करके रखा गया है। और जो मैंने आपको बताया था ना मुगल, ये जो आर्किटेक्चर है, आप जब कभी लखनऊ गए होंगे बड़ा इमाम बाड़ा के पास में इस तरह का एक गेट बना हुआ है और जिसपे लॉन्ग बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं बनी हुई है। तो ये वाला जो आर्किटेक्चर है वो मुगल से मिलता जुलता है और यहाँ पर निधिवन एकदम पास में है। तो इसके बेस पे मैंने कहा था कि जो इसका मंदिर का आर्किटेक्चर है वो एकदम बाकी सब मंदिरों से अलग है। और अभी आप यहाँ मंदिर परिसर के बाहर में बंदरों की सत्तानी तो देख ही सकते हैं, जो कि अपनी मज़ेदार फ्रूटी का आनंद ले रहे हैं और उनके साथ में उनके छोटे बच्चे भी हैं। तो जब आप मैंने जैसे आपको पहले बताया कि अगर आप यहाँ आते हैं तो फ्रूटी तो पक्का साथ में रखना ही रखना है, अगर आपको कुछ सामान ऐसा है कि जो बंदा छीन सकते हैं, स्पेशली चश्मा हो गया। तो इस मंदिर की जो मैं बात कर रहा था आपसे, कि इस मंदिर का एक नाम और भी है। इस मंदिर को टेढ़े खंबे के नाम से भी जाना जाता है। वो टेढ़े खंबे के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसके जो पिलर लगे हुए हैं वो कुछ स्पायरल जैसे हैं, यानी कि टेढ़े टेढ़े लगे हुए हैं। तो इसलिए इस मंदिर का नाम टेढ़े खंबे के नाम से भी है। और अभी हम चलते हैं मंदिर के अंदर और देखते हैं। तो यहाँ पर मंदिर के अंदर राधा रमन जी की मूर्ति स्थापित है। और इनको एक और नाम से भी जाना जाता है, वो है छोटे राधा रमन। क्योंकि इस मंदिर की जो मूर्ति है वो सभी मंदिरों से बहुत छोटी है, तो इसलिए इनको छोटे राधा रमन जी भी कहा जाता है। और जो पिलर वाली मैंने बात कही थी, तो जैसे इस मंदिर की खासियत यही है कि इसमें बहुत सारे पिलर लगे हुए हैं। और इस मंदिर की अगर हम टाइमिंग की बात करें, सुबह में 8 से 11 है और शाम को 5:30 से 7:30 है। कुछ आरती की टाइमिंग भी यहाँ लिखी हुई है, जो कि 8 बजे से एक आरती होती है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो इस सीरीज में मेरी कोशिश यही थी आप लोगों को बताना कि जो प्राचीन मंदिर हैं वो कहाँ पर हैं और उनकी क्या टाइमिंग है, किस तरह से वो बने हुए हैं। तो जो लोग अभी तक इस चैनल पे आज नए आए हैं या जो पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो वो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में इसी तरह की जो और वीडियो बाकी आएंगी आप उनको मिस ना कर दें। इस मंदिर परिसर में बसंती कमरा भी है एक, जो कि हमेशा नहीं खुलता है। और उस कमरे की सजावट पीले रंग से की हुई है और उसमें बेल्जियम से लाए हुए कांच का झूमर बना हुआ है, जो कि बहुत फेमस है। वो कमरा कभी कभी खुलता है, इस वजह से सभी लोग उसके दर्शन नहीं कर पाते हैं। और उस कमरे के अंदर में जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं उनको भी दर्शाया गया है और यहाँ के इतिहास के बारे में बताया गया है। तो काफ़ी सारी ऐसी जो चीज़ें हैं जो उसके बारे में बताई गई हैं। मंदिर की अगर हम बात करें तो दोनों तरफ दो शेर बने हुए हैं, एक शेर इस तरफ है और जो दूसरा शेर है वो उस तरफ बना हुआ है। तो इन शेरों को कुछ इस तरह से बनाया गया है जैसे कि वो यहाँ पर पहरेदारी कर रहे हो या फिर पहरा दे रहे हो मंदिर का। ये है मंदिर की फ्रंट डिजाइन। आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर बीच में मीरा जी की मूर्ति लगी हुई है और उसके साइड में आप देख रहे हैं कि गोपियों की कई सारी मूर्ति लगी हुई हैं। तो इनमें अलग अलग तरह से लीलाओं को दिखाया गया है कि मंदिर के जो ऊपरी भाग है उस पे भी। तो ये वृंदावन के कुछ ऐसे मंदिर हैं, आप वृंदावन आए होंगे लेकिन इन मंदिरों के दर्शन नहीं कर पाए होंगे। तो आपसे निवेदन ये है कि जब भी आप अगर अगली बार वृंदावन आए या जो आने की सोच रहे हैं तो मंदिरों के दर्शन कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।